नमस्कार, शाम के बज रहे हैं 5। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और अब वक्त हो चला है ललकार का। लगभग 6 साल पहले यादव परिवार में जो दरारें आई थी वो आज भी बरकरार हैं। हाँ, सियासी मजबूरी ने शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को कुछ समय के लिए साथ लाकर जरूर खड़ा कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि मजबूरी खत्म होते ही फिर से हाल वही हो गया। लेकिन इस बार लगता है कि चाचा चौंका देंगे। अकेले जाकर शिवपाल यादव ने विधायक पद की शपथ ली। सीएम योगी से आधे घंटे तक मुलाकात की। समधी और चुनावी वक्त में बीजेपी में शामिल होने वाले हरिओम यादव से भी मुलाकात की। सियासी बाजारों में अब अटकलें तेज हो रही हैं कि इस बार चाचा भतीजे को गुगली देते हुए चौका मार सकते हैं चाचा शिवपाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। तो हम जैसा जिक्र कर रहे थे कि ललकार में हम आज बात कर रहे हैं चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव की। चाचा शिवपाल अब अपने तेवर दिखा रहे हैं और भतीजे को भी यह समझना होगा कि अगर चाचा ने दुश्मनों का यानी बीजेपी का हाथ थाम लिया तो फिर मुश्किलें तो खड़ी हो जाएंगी। तो आइए आपको बताते हैं कि शिवपाल क्यों अखिलेश से दूर हैं और धीरे धीरे बीजेपी के पास क्यों जा रहे हैं। विधायक दल की बैठक में अखिलेश ने दरअसल बुलाया नहीं। शपथ लेने के बाद सीएम योगी से मुलाकात कर ली। सपा के सहयोगी दलों की बैठक में शिवपाल गए नहीं। आधे घंटे तक सीएम योगी से उनकी बातचीत हुई। अकेले जाकर विधायक पद की शपथ ले ली। समधी और बीजेपी नेता हरिओम यादव से भी मुलाकात कर ली। विधायक दल की बैठक में दरअसल अखिलेश ने उनको बुलाया नहीं। आपको याद होगा जब पहली विधायक दल की बैठक बुलाई तो उस बैठक में शिवपाल यादव इंतजार करते रहे, लेकिन उनको न्योता नहीं दिया गया। हालांकि हमारी जानकारी के मुताबिक शिवपाल यादव के पास में कोई न्योता नहीं था। उन्होंने इंतजार किया कि उनके पास शायद न्योता आए और उसको लेकर उन्होंने अपने पूरे प्रोग्राम्स को कैंसिल भी कर दिया। पूरे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए, लेकिन भतीजे का न्योता नहीं आया। हालांकि ऑफिशियली शिवपाल यादव साइकिल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े, तो जाहिर सी बात है वो समाजवादी पार्टी के विधायक हुए। लेकिन फिर भी अखिलेश उनको सहयोगी दल का नेता मानते हैं। उसके बाद जब नाराजगी जाहिर की, उनके पिता से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया और फिर रवाना हो गए दिल्ली के लिए। तो फिर सहयोगी दलों की बैठक बुलाई, उसमें सहयोगी दलों में फिर चाचा शिवपाल पहुंचे नहीं। तो देखिए, अब बात यह कि अगर शिवपाल यादव बीजेपी में गए तो फिर उनका रोल क्या हो सकता है। आजमगढ़ से बीजेपी उनको चुनाव लड़ा सकती है। आजमगढ़ से लड़ाने का देखिए उपचुनाव वजह यह है कि आजमगढ़ में खुद समाजवादी पार्टी का दावा रहता है कि यह उनका गढ़ है, या फिर राज्यसभा भेजकर बीजेपी 2024 का समीकरण साधने की कोशिश करेगी। योगी कैबिनेट में मंत्री बनाकर यादव वोट को एक संदेश देने की या तो कोशिश हो सकती है। आजमगढ़ से बीजेपी उपचुनाव लोकसभा का उपचुनाव उनको लड़ा सकती है। कुछ ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस पर बीजेपी काम कर रही है और शिवपाल यादव के लिए ये ऑप्शंस रह सकते हैं। और अब अपनी चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। दरअसल आज हमारी चर्चा हो रही है चाचा शिवपाल की नाराजगी को लेकर। जो हो चुका है 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले वो तो सबके सामने है ही, लेकिन उसके बाद अब राजनीतिक मजबूरी ऐसी आई कि शिवपाल ने यह कह दिया कि वो अपना नेता अखिलेश यादव को मान चुके हैं और अपने भतीजे अखिलेश यादव को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, कर चुके हैं। और एक सच्चाई यह भी है कि करहल में अखिलेश यादव को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत खुद चाचा शिवपाल ने भी की, लेकिन उस सब के बावजूद भी अखिलेश यादव उनसे लगातार दूरी बनाए हुए हैं। अब ये दूरी उनको खल रही है। हमारे साथ में अभिषेक वाजपेयी है, नेता समाजवादी पार्टी। अभिषेक वाजपेयी साहब, चाचा ने कह दिया कि भतीजे को नेता मानते हैं, अब इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? और क्या आप उनसे चाहते हैं कि चाचा शिवपाल और कितना झुके कि आप लोग उनके इतना झुकने के बावजूद उनको सम्मान देने को राजी नहीं है? पूजा जी, मुझे नहीं लगता कि कहीं से सम्मान में कोई कमी है। और आपको क्यों लग रहा है कि सम्मान में कमी है? देखिए, आदरणीय शिवपाल जी ने, चाचा जी ने बाकायदा अखिलेश यादव जी को अपना नेता मान लिया हुआ। उन्होंने बाकायदा पूरा प्रयास किया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान हो। वो ठीक है कि जनता जनार्दन का मत था, जनता जनार्दन ने पूरी तरीके से आशीर्वाद प्यार नहीं दिया और कुछ चीज़ों में हम पीछे रह गए। तो लेकिन देखिए, औपचारिक मुलाकातें तो हमेशा होती रहती हैं। क्या हर किसी की मुलाकात होती रहती? तो अगर इसको कयास लगाया जाए कि आदरणीय शिवपाल यादव जी बीजेपी में शामिल हैं, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है। वो परिवार का अभिन्न अंग है, समाजवादी पार्टी से बाकायदा उनका गठबंधन भी है और जल्द से जल्द आपको एक अच्छी खुशखबरी आपको मिलेगी।
नहीं, क्या खुशखबरी मिलेगी? देखिए, जो खुशखबरी मिलेगी मेरा बोलना उचित नहीं है। जो खुशखबरी होगी वो जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो जाएगी। नहीं, खुशखबरी क्या होगी कि चाचा आपके साथ बने हुए हैं, ये खुशखबरी होगी? चाचा तो हमारे साथ हैं ही हैं, लेकिन हाँ। जिम्मेदारी चाचा को दी जा रही है, ये खुशखबरी आपको जल्दी मिलेगी। अच्छा, मतलब चाचा को रिझाने के लिए अब कोई जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है? नहीं, देखिए, रिझाना रिझाना तो वो उस व्यक्ति को चाहिए जो लोभी हो। चाचा जी तो हमेशा से समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं, कोई लोभी थोड़ी ना है। नहीं, उनके लोभी वो समर्पण लोग के होते बदले हैं फिर जो उनको क्या मिला? चाहते हैं। पहले उनको पार्टी से निकाला मिला, अब 2022 के चुनाव में वो आपके साथ आने के लिए तत्पर रहे, बार बार कहते रहे, हर मंच पर कहते रहे कि फोन का इंतजार है। चलिए, आखिरकार आपने उनका हाथ थाम लिया, चाचा को साथ लिया, फिर आपने क्या दिया? आपने उनको दे दी एक सीट। उस एक सीट पर भी वो तसल्ली कर गए। अब उसके बाद में जब आपके विधायकों की बैठक होती है तो आप उनको नहीं बुलाते। तो ऐसा क्या हो गया कि चाचा का मोह भंग हो गया अब आपसे पूरी तरीके से? अगर आप उनको रिझाने की कोशिश कर भी रहे तो क्या चाचा अब आपकी बातों में आने वाले हैं क्या? क्योंकि चाचा तो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, नहीं, ये तो आपका कहना है कि बाकायदा रिझाने की। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि चाचा जी ने आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी कोशिश की है, और कहीं ना कहीं हमारी बात थोड़ी चूक हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब बात आप बुलावे की कर रहे हैं, तो देखिए कि समाजवादी सिंबल पे चुनाव लड़ना एक चीज था, और उन्होंने पूरी अपनी पार्टी का कोई विलय नहीं किया था। बहुत सारे सहयोगी दल थे, उनको भी क्या नाम, भाई वो हैं तो समाजवादी पार्टी के विधायक ही, साइकिल के चुनाव चिन्ह पर लड़कर वो हैं तो समाजवादी पार्टी के विधायक ही। और आपने किसी को तो टिकट दिया नहीं। और दूसरी बात, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, ये सब तो फिर भी दूसरी पार्टी के लोग हैं। आपने खुद कहा कि उनका समर्पण रहा समाजवादी पार्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए, फिर आप उनको इतना दरकिनार कैसे कर सकते हैं? पूजा जी, अगर कोई भी व्यक्ति किसी के सिंबल पे चुनाव लड़ता है तो उसको प्राथमिकता सक्रिय सदस्य बनना पड़ता है, ये आपको भी अच्छे से पता है। तो कैसी बातें कर रही हैं आप? तो ये बात चाचा को समझ नहीं आ रही? चाचा क्यों फिर आपसे मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं? चाचा तो इतना ना समझ नहीं है, चाचा तो मंजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने जो राजनीति शुरू की, उस राजनीति की चर्चा जमाने भर में होती है। आज उनको ये राजनीति समझानी पड़ेगी कि वो किस तरीके से वहां के ऑफिशियल विधायक कहलाएंगे, क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी, क्या कुछ उनको तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा। और अगर ये सब पता होते साथे फिर क्यों चाचा नाराज हो रहे हैं? देखिए, गठबंधन, देखिए, जब किसी पार्टी का गठबंधन होता है आनंद दुबे, और विलय सब कुछ जानते हुए चाचा शिवपाल क्यों बार बार मुंह फुला लेते हैं भतीजे से? एक्सपेक्ट क्या करते हैं आखिरकार ऐसा? देखिए पूजा, मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आ गया कि जिन पर लुटा दी हमने जमाने की दौलतें, जिन पर लुटा दी हमने जमाने की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। जिस चाचा ने समाजवादी पार्टी खड़ी करने के लिए साइकिल से यात्रा की हो, पैदल चले हो, आज उसी पार्टी ने उनको इस हालात में लाकर खड़ा कर दिया कि आज बेचारे हाथ फैलाकर मांगने की स्थिति उनकी हो। समाजवादी पार्टी ने बार बार शिवपाल यादव को अपमानित करने का काम किया। उनको आप सम्मान देंगे? उनको आपने सम्मान देने की तैयारी कर ली है? नहीं, देखिए, राजनीति में कब क्या हो और नहीं, आपने सम्मान देने की तैयारी कर ली है? वैसे भी कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। नहीं 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 नहीं, देखिए, आप इन मुलाकातों को किसी दूसरे अर्थ में ना देखिए। राजनीतिक मुलाकातों के राजनीतिक ही मायने होते हैं। राजनीतिक मुलाकातों के मायने राजनीतिक होते हैं, ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से मैं भी जानती हूँ, और जनता भी अच्छे तरीके से जानती है। देखिए, एक बड़ी स्पष्ट चीज है कि मैं उनके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता, मगर इन्हें एहतियातों से ताल्लुक में नहीं जाता। तो कोई किसी के घर कब आ जाए, कोई कब किसी के घर चला जाए, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब अगर मतलब ताल्लुकों को जिंदा रखना चाहते हैं शिवपाल यादव, ताल्लुकों को जिंदा रखने के लिए प्रसपा से हमारे दीपक मिश्रा आज जो बैठक हुई, शिवपाल यादव ने जो बैठक ली, मेरी जानकारी के मुताबिक आप भी उस बैठक का हिस्सा थे। प्रसपा के पदाधिकारियों के साथ में उनकी बात जानने के लिए, उनके दिल में क्या है वो जानने के लिए आज बैठक थी। दीपक मिश्रा जी, क्या वाकई चाचा शिवपाल का मोह भंग हो चुका अखिलेश यादव से? बिल्कुल, और इसीलिए उनको बीजेपी प्यारी लग रही क्या? देखिए, बात मोह भंग या मोह भंग न होने की नहीं है। बात का प्रस्थान बिंदु क्या है? प्रस्थान बिंदु ये है कि एक मीटिंग होती है जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीते हुए विधायकों का, जिसमें आह्वान होता है कि आप आइए और मिलकर नेता प्रतिपक्ष चुनिए।
हाँ। बड़ी सुंदर तस्वीर होती, शिवपाल जी को उसमें ससम्मान बुलाया जाता, शिवपाल जी ही यह प्रस्ताव रखते कि भाई अखिलेश नेता प्रतिपक्ष हैं। हाँ, तो कितनी पिछली बार खूबसूरत मुख्यमंत्री का प्रस्ताव पानी खाना। और इस पर माता प्रसाद पांडे जी, शाहिद मंजूर जी जैसे वरिष्ठ नेता इसका सम्मान करते और करतल ध्वनि में एक सकारात्मक वातावरण बनता। हाँ। और लगता कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। हाँ। पर तस्वीर क्या बनी, उन्हें पता ही नहीं, चिट्ठी भी नहीं आई, फोन तक नहीं आया। भाई 500 मीटर में ऐसी क्या दूरी हो गई कि जरूरत नहीं पड़ी, भाई दोनों लोग वॉकिंग डिस्टेंस करते हुए दूसरे से मिल सकते थे। शिवपाल जी इंतजार करते रहे। और शिवपाल जी और गठबंधन के अन्य नेताओं में एक बुनियादी फर्क है। शिवपाल जी, नेताजी, ये समाजवादी पार्टी के शरीर और आत्मा दोनों है। और शिवपाल जी बाकायदे समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भी थे। और चुनाव का जो तकनीकी पक्ष है, मैं आपको बता दूं कि किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए उसकी प्राथमिक सदस्य होना एक अनिवार्य शर्त है। शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के तकनीकी तौर पे सदस्य थे, हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे सवाल क्यों हो रहे हैं? पूजा जी, सम्मान तो अपरिहार्य है ना। उम्र के इस पड़ाव पे जिन्होंने जवानी दे दी, हम लोग तो हो सकता है नारा लगाते हो कि है जवानी तेरे नाम कुर्बान, जो भी हो, लेकिन उन्होंने वास्तविक रूप से जवानी दी है। आज में समाजवादी पार्टी के पास संसाधन है। हम लोगों ने जब राजनीति की शुरुआत की थी तो हमने देखा था इन्हीं शिवपाल सिंह जी को उपचुनाव में, मतलब चद्दर की जगह मतलब मच्छरों ने जीना मुहाल कर रखा था। कैसे कैसे जिताया और कैसे कैसे बनाया। वो कहते हैं ना कि कब हमने बहारें मांगी थी, कब हमने गुलिस्तां चाहा था, एक गुल की तमन्ना थी हमको और वो भी चमन से पा ना सके। शिवपाल जी ने कोई दावा पत्ता किया नहीं। हमारे सभी बड़े नेताओं का मैं नाम लेके कह रहा हूं, शिव कुमार बेरिया जो नेताजी के कैबिनेट के मंत्री थे, शारदा प्रताप शुक्ला, शादाब फातिमा जैसे बड़े बड़े नेताओं जिनको टिकट मिलती तो शर्तिया जीतते का टिकट काटा गया। इसके बावजूद भी शिवपाल जी ने उफ तक नहीं की। मन मरमाहत था, लेकिन फिर अभिषेक वाजपेयी अब और कितना त्याग आप मानेंगे? प्रचार किया और 111 पर पहुंचाया। पिछली बार शिवपाल जी घर से नहीं निकले थे, 45-46 सीटों पे समाजवादी पार्टी अटक गई थी। इस बार निकले। मैं खुद आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, कई कई जगह मैंने खुद। बताइए अभिषेक वाजपेयी, आप अगर सम्मान ही दे रहे हैं तो फिर ये दीपक मिश्रा जो कि उनकी ब्रिगेड के हिस्सा हैं, ये अपमानित क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि इनके नेता को अपमान मिला है। और जिस टेक्निकल प्राथमिक सदस्यता का आप जिक्र कर रहे थे, उसका जवाब भी दे दिया इन्होंने। पूजा जी देखिए, जो आदरणीय दीपक जी ने जिस बात की बात कही है, मैंने उस बात को पहले भी आपसे कहा कि ये चीज था। लेकिन इस चीज को भी आप देखिए, पहले भी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे इस बात को कहा था कि जिस समय सहयोगी दलों की मीटिंग होगी उस समय बुलाया जाएगा। लेकिन ये बात भी सत्य है कि वो सहयोगी दल के साथ साथ वो परिवार के सदस्य भी हैं। वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के चाचा जी हैं, तो इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन कहाँ पे कई जगहों पे जरूर चूक है और बाकायदा जल्द से जल्द खुशखबरी मिलेगी। और मैं फिर पुनः अपनी बात को दोहराता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय शिवपाल यादव जी और चाचा जी कहीं भी अलग नहीं है। और मुलाकातों के कयास को आप जा रहे हैं। अरे क्यों मुलाकात करनी पड़ रही है? लेकिन उनको अखिलेश तो मिलने नहीं चले गए अमित शाह से, अखिलेश तो मिलने नहीं गए योगी आदित्यनाथ से। तो चाचा शिवपाल को क्या जरूरत पड़ रही है जाने की? हरिओम यादव से मुलाकात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं और आपसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। भाई आपने बैठक बुलाई, वहां पर जाने की बजाय अगर शिवपाल यादव को योगी आदित्यनाथ ज्यादा भा रहे हैं, शिष्टाचार मुलाकात भले ही वो कह रहे हो, तो शिष्टाचार मुलाकात तो उनकी भतीजे से भी होनी चाहिए थी, क्यों नहीं की? अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक किया तो क्यों नहीं की मुलाकात भतीजे से? क्षेत्र में देखिए, जब बुलाई गई थी मीटिंग तब चाचा जी अपने क्षेत्र में जा चुके थे। जब वो एक्सपेक्ट करते हैं तब तो आपने नहीं बुलाया ना। जवाब तो दे दिया ना दीपक मिश्रा ने कि आप उनको बार बार अपमानित कर रहे हैं। आपकी फंसी हुई सीट को निकालने के लिए जो चाचा शिवपाल बगैर किसी महत्वाकांक्षा के पहुंच गए आपको जिताने के लिए, खुद करहल में उन्होंने कड़ी मेहनत की, अपने भतीजे को वो सत्ता के सिंहासन पर बिठाने को तैयार हो गए, तो क्या नेता प्रतिपक्ष नहीं चुनना चाहते थे वो उनको? क्या उनके नाम का प्रस्ताव वो नहीं रखते? आप उनको बार बार अपमानित कर रहे हैं। ये उनके समर्थक कह रहे हैं, दीपक मिश्रा कह रहे हैं, जो आज की बैठक में मौजूद थे, जो उनके दर्द को सुनकर आए हैं। नहीं, मैं देखिए पूजा जी, मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं और दीपक जी की बातों का भी बिल्कुल सम्मान करता हूं। मैं मानता हूं
लेकिन देखिए आप सिर्फ इस चीजों को अगर सिर्फ मुलाकातों को आप ये कहते हैं कि नहीं वो बीजेपी में अच्छा, जा रहे हैं, आप कहीं भी नहीं एक है। बात लेकिन और मैं- बताइए, एक देखिए, बात कुछ और कमी बताइए, देखिए, आप उनको सहयोगी कुछ दल कमी- मानते कुछ हैं, कमियां वाकई चाचा दोनों तरफ मानते से हैं? रहती है, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं है नहीं, कि आप आदरणीय उनको शिवपाल सहयोगी दल यादव जी मानते का हैं या सम्मान नहीं है, चाचा? पूरी तरीके से सम्मान है, आप उनको परिवार का सहयोगी दल अभिन्न मानते हैं है। या चाचा मानते हैं, ये बताइए। पहले तो ये बड़ा क्लियर हो जाना इंपॉर्टेंट है कि शिवपाल यादव क्या हैं पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए वो चाचा हैं या एक सहयोगी दल है सिर्फ? देखिए जहां पे रिश्तों की बात आती है वहां पे चाचा हैं, और जहां पे अगर पॉलिटिकल विंग पे देखेंगे तो वो सहयोगी दल भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इसमें दोनों चीजें आप देखिए, सहयोगी दल के साथ साथ वो चाचा है जो मार्गदर्शन करते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का। आपने आपको देखा कहाँ चाहिए कि मार्गदर्शन? चुनावों में- कहाँ चाहिए नहीं, आपको नहीं, मार्गदर्शन? आपने देखा कि दीपक हर मिश्रा चुनाव चाहिए में क्या कैसे- इनको मार्गदर्शन? मैं एक बात बता दूं, हाँ, मुझे बहुत जरूरी बात है कि ये बताइए मार्गदर्शन चाहिए तो चाहना तो दूर, कहां तो तय करना चाहिए मिल बैठकर एमएलसी में किस किस को लड़ाना चाहिए। और शिवपाल सिंह जी सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूं, शिवपाल सिंह जी सिर्फ अखिलेश यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, अंशुल यादव जी के ही चाचा नहीं हैं, वह समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता के चाचा हैं। उनके जाने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ जाता है, सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ जाता है, चाहे वो सपा के मेंबर न भी हो तो भी। इसीलिए उनको लोग उनके मंत्री पद से ज्यादा उनको चाचा के नाम से जानते हैं। आज अगर शिवपाल जी समाजवादी पार्टी, समाजवादी गठबंधन के साथ ठीक से उनको लगाया गया होता, उनका मार्गदर्शन लिया गया होता, तो एक युवा नेता के हाथ से पर्चा छीनने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता था। क्योंकि कार्यकर्ताओं को लगता कि पीछे एक चट्टान जैसा मर्द व्यक्ति खड़ा है, वो जूझ जाते, भिड़ जाते, भागना नहीं पड़ता। आप याद करिए नेताजी और शिवपाल जी के दौर में किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता के हाथ से तो पर्चा आप छीनने ये की कह रहे हैं हिम्मत दीपक मिश्रा जी, चाहे कोई ना हो। आप ये कह रहे हैं और कि एक और अखिलेश बात पार्टी कह को दूं। संभाल नहीं पा रहे? नहीं, मैं ऐसा कोई सिर्फ बैठकर मैं- मक्खन खा रहे हैं। अखिलेश जी से जो सवाल होगा वो आप हमारे सपा के नेता से पूछिएगा। मैं शिवपाल जी का अधिकृत प्रतिनिधि हूं। अच्छा, आज की तो सपा बैठक का में क्या हूं। रहा? एक बात और बता दूं पूजा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात। नेताजी, जनेश्वर जी, छोटे लोहिया जनेश्वर जी, बाबू कपिल देव सिंह जी, इनके बाद, इस पीढ़ी के बाद सबसे ज्यादा योगदान समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में किसी का है तो वह शिवपाल सिंह जी का, जिसका साक्षी मैं खुद हूं। अखिलेश जी भी हैं, अभिषेक जी शायद उतना हो सकता उस दौर में न रहे हो, लेकिन ये भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी परंपरा, अपनी विरासत, अपनी सिद्धांत की को अपने ही पैरों तले अच्छा, ये बताइए, नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि आज की बैठक में क्या रहा? चाचा आज जी की ने क्या बैठक- फैसला कर लिया है ऐसा कि ये अभिषेक देखिए- वाजपेयी कह रहे हैं कि आपके लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी संगठन में मिलने वाली है चाचा शिवपाल अब को? देखिए, ये कोई मैसेज पहली मिला कि बात- नहीं मिला? देखिए, इस पहली बात मैं खुशखबरी एक का बात कोई कह लेटर दूं। मिला है कि नहीं मिला? कोई मैसेज आया कि नहीं देखिए, आया? मैं भतीजे एक का बार कोई मैं एक फोन बार कॉल आ फिर गया हो? कह दूं, हम लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सेनानी और सिपाही हैं। लोहिया और जयप्रकाश की विरासत वाले लोग हैं। ये सत्ता और संपत्ति हमारे लिए खुशी का मायना नहीं होता है। हमारे लिए ये है कि कैसे लोकतंत्र जीवित रहे, कैसे आम आदमी के दुख दर्द और आप का दीपक जी मेरे सवाल समाधान का हो। जवाब दीजिए, आज की बैठक में क्या आप ही रहा? के चाचा शिवपाल ने आज अपना की- दर्द आप लोगों के साथ साझा किया होगा, तो नहीं, सम्मान कोई के दर्द लिए क्या की- बीजेपी कोई- की तरफ तो रुख नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो सम्मान मुलाकातों का सिर्फ- दौर चल रहा है उससे यही चर्चा है कि बीजेपी में आज- उनके जाने के आसार हैं। हरिओम यादव से देखिए, मुलाकात करना, अमित शाह से राज- मुलाकात देखिए, करना, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना और देखिए, भतीजे से हरिओम- मुलाकात ना हरि- करना। देखिए, हरिओम यादव जी, अखिलेश जी, शिवपाल जी और नेताजी तीनों के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार का रिश्तेदार से मिलना कोई बात नहीं। शिवपाल जी लेकिन ने ऐसी पूरे बैठक परिस्थितियों में में, ऐसी कोई भी परिस्थितियों के परिस्थिति हो, राजनीतिक कोई मायने भी- होते हैं दीपक मिश्रा जी। कोई भी परिस्थिति हो, मुझे ही अखिलेश जी बुलाएंगे, मिलने जाऊंगा और सहर्ष मिलने जाऊंगा, उसमें दो राय नहीं। आपके लेकिन ऑनलाइन दिक्कत कह तो रहा ये कि हूं। अखिलेश जी मिलने नहीं बुलाते हैं, सारी दिक्कत तो यहीं अब पर ही नहीं है। बुलाएंगे, देखिए नहीं बुलाएंगे तो हमने अपना काम किया। वो और दहाई दुबे जी में आप थे, हमने बुलाते उनको रहते हैं। वो दहाई में थे, हमने दुबे जी उनको आप 3 इतने अंकों में न्योते दे पहुंचा रहे हैं कि दिया। आइए, या खुद संपर्क साध रहे हैं चाचा शिवपाल कह रहे हैं कि चलिए, कम से कम रिटायरमेंट में भी सम्मानजनक हो, और इसलिए आप उनके रिटायरमेंट को सम्मानजनक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है, राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। राजनीति रिटायर होना ही होता तो हम कोई नौकरी कर लिए अच्छा, होते। मतलब ठीक, आनंद दुबे जी, रिटायरमेंट नहीं है, चाचा को साथ में लाकर कहीं आप किसी और की रिटायरमेंट तो नहीं कराना चाहते पॉलिटिक्स से? देखिए, चाचा जी को संभालना किसकी जिम्मेदारी, या चाचा जी का साथ देना, चाचा जी को सम्मान देना किसकी जिम्मेदारी थी? अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी थी। लेकिन दुर्भाग्य से अखिलेश जी वो नहीं कर पाए। और मैं इसलिए तो आप एक चीज करने और वाले हैं। कहूंगा,
कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से समझ ही नहीं रही है। अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी को साम्राज्यवादी पार्टी बना दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपना साम्राज्य समझ लिया है और उस पर एकाधिकार करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले चाचा जी को पैदल किया, फिर भी चाचा जी ने कम से कम परिवार की इज्जत के खातिर, परिवार के मर्यादा और संस्कार के खातिर उन्होंने फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया। आपने देखा किस तरह से इनके रिश्तेदार उनको छोड़ के चले गए, घर की बहू उनको छोड़ के चली गई। आलम ये रहा, देखिए तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए, अब साहिल पे खड़ा होके तो डूबा नहीं जाता। अब चाचा जी ने सारी नाव साहिल पर लाकर रख दी और अखिलेश जी चाहते हैं कि चाचा जी जो है साहिल पर ही डूब जाए, तो निश्चित रूप से चाचा जी कोई ना कोई चिंतन तो आप वो तिनके का सहारा बनकर आ गए। चाचा इससे पहले कि साहिल पर डूबे बीजेपी तिनके का सहारा बन गई क्या? नहीं, बीजेपी उनके तिनके का सहारा बन रही है कि नहीं बन रही है, लेकिन ये जरूर है भाई उनके साहिल पर डूबने का इतना अफसोस और इतना दर्द आप महसूस कर रहे हैं कि इतना तो भतीजा भी महसूस नहीं कर रहा। भतीजा दर्द दे रहा है तो आप दर्द को बांटने वाले बनेंगे क्या? राजनीतिक क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी तरह से कोई दिक्कत हो रही है, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसे पूरा समाज बोलेगा। वो भारतीय जनता पार्टी भी, आप भी तो बहस इसीलिए लेके आई हैं क्योंकि आपको भी लग रहा है कि चाचा के साथ ठीक नहीं हो रहा है, इसीलिए आप बहस कर रही हैं। अभिषेक वाजपेयी सबको दर्द दिख रहा है चाचा का, सिवाय आपके। नहीं, देखिए पूजा जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि देखिए आदरणीय चाचा जी बिल्कुल ही सम्मानित व्यक्ति और पूरी समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जैसा दीपक जी ने बताया, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बातों से। अभी तक भी अखिलेश ने फोन किया कि नहीं? देखिए यहाँ तो क्या है कि रिश्तों में तो एक जरा सी बात दिलों की दूरी को मिटा देती है। दरअसल सारी जो दिक्कत आती है वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से आती है और ऐसा मौका बार बार दे क्यों रहे हैं? अब भी फोन कॉल मिला है कि नहीं? चाचा को हमेशा भतीजे के फोन का इंतजार रहता है। जब भतीजा पहुंच गए थे चाचा के घर पे तो चाचा कितने खुश थे। आज क्यों नहीं पहुंच जाते अखिलेश की चाचा जी? कहां जा रहे हो मुलाकात करने के लिए? आओ साथ बैठ के चाय पिए। नहीं, देखिए पूजा जी, जल्द ही आदरणीय अखिलेश यादव जी चाचा जी को कॉल करेंगे और जैसा कि मैंने कहा कि जल्द से जल्द बहुत अच्छी इतना दूर थोड़ी है, कोई 100 किलोमीटर पार करके दरिया पार करके थोड़ी जाना है आपस में मिलने के लिए। बात यहाँ पे दरिया यहाँ तो 500 मीटर की दूरी है, दूरी दिलों में आ गई है, इसलिए ये 500 मीटर की दूरी भी दरिया पार जैसी हो गई है। कहीं पे भी देखिए पूजा जी, कहीं पे भी दूरियां नहीं है और बाकायदा आदरणीय अखिलेश यादव, देखिए ये तो आप जानते हैं घर का भेदी लंका ढाए, जानते हैं कि नहीं? देखिए जानते हैं कि नहीं? आपका एक घर का भेदी, आपकी एक बहू चली गई, अब चाचा भी चले गए, फिर ना जाने और कौन कौन जाएंगे, तो फिर ऐसे में तो लंका ढहना जाएगा। कोई नहीं जा रहा पूजा जी, ये कयास दीपक मिश्रा जी, कोई नहीं जा रहा। अभिषेक वाजपेयी इतने विश्वास के साथ में बात कर रहे हैं, मना लिया गया क्या फिर चाचा को? जो बैठक हुई वो सब, उसमें जो दर्द बयां किया वो सब ठीक हो गया क्या? देखिए मैं बिल्कुल बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं। जल्दी से दीपक जी, पीड़ा खत्म हो गई क्या? भतीजे ने फोन लगाया क्या चाचा को? देखिए हम तो रूठ कर यूं बैठे थे, कोई आए मना ले जाए हमको। हम तो अपनों से हमेशा हारे हैं, ताकतवर होने के बावजूद भी। हम ही ने जिन्होंने बसपा को चुनाव में हराया, हम ही थे जिन्होंने भाजपा को चुनाव में हराया, हम ही ने जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस को हराया था। हम तो अपनों से हारे थे, घर बैठे थे, चुपचाप बैठे थे कि कोई आए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों ने कहा दमता हमारे किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। हाँ जी, लेकिन पूजा जी हुआ क्या? मेरे दोनों नैना तर से वो निकले ना घर से। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। वक्त तो अब भी है भतीजे के पास कि चाचा को मना ले, वरना हमेशा घर का भेदी लंका ढाए। नमस्कार।